इस जादूगर ने स्टेज के बीचों बीच एक मजबूत दीवार बना दी और बोला, मैं इसे अपने दिमाग की ताकत से पार कर सकता हूँ। अगले ही पल उसकी असिस्टेंट ने पर्दा गिराया और फिर वही हुआ। जादूगर सच में दीवार के पार निकल आया। ऑडियंस की आंखें फटी रह गई, सब हैरान रह गए और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। उन्होंने दोबारा परफॉर्म करने की मांग की। अब जादूगर के पास कोई चारा नहीं था, उसे दोबारा करना ही पड़ा। जैसे ही स्क्रीन बंद हुई, जादूगर ने हाथ से एक इशारा किया। उसकी पार्टनर ने एक मैकेनिज्म खींचा। जमीन में एक छोटा सा छेद खुला। यही था असली राज। इसी रास्ते से वो दीवार को पार करता था। और फिर ड्रामेटिक एंट्री, हुडिनी सामने आया। इस बार ऑडियंस का जोश पहले से भी ज्यादा था। अगले दिन खुद राजा ने उसे महल में परफॉर्म करने का न्योता दिया। हुडिनी आगे आया और बोला, मैं तुम सबकी मुरादें पूरी कर सकता हूँ। सबसे कहा कि एक एक करके अपनी विश एक छोटे कागज पर लिखो। फिर सबकी विश इकट्ठी की ताकि लगे जैसे सब रियल है। उसने प्रिंसेस से कहा कि कोई एक पर्ची रैंडमली निकालो। असल में कोई भी विश निकलती। हुडिनी पहले से तैयार था पूरी करने के लिए, मगर जैसे ही उसने पर्ची खोली उसे समझ नहीं आया, क्योंकि वो भाषा थी रशियन। पूरे महल में हंसी छूट गई। हुडिनी भागकर रानी के पास गया और बोला, प्लीज इसका मतलब बता दो। रानी ने एक नजर डाली और बोली, ये मुराद नामुमकिन है। कागज पर लिखा था, महल की घंटियां फिर से बजनी चाहिए। ये घंटियां तो सदियों से बंद थीं। उनकी रस्सियां सड़ चुकी थीं, सीढ़ियां भी नहीं बची थीं। हुडिनी ने पहले तो इस बात को सीरियसली नहीं लिया। फिर उसने अपना रूमाल निकाला और उसमें एक सफेद रेशमी कपड़ा डाला। अगले ही पल उस कपड़े से एक लंबी रस्सी बाहर निकलने लगी। लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। मगर हुडिनी का असली ट्रिक कुछ और था। उसने प्रिंसेस को बुलाया और कहा, इसे खींचो। जैसे ही रस्सी खींची, घंटियां बजने लगी। पूरे महल में सन्नाटा छा गया। सभी लोग जमीन पर झुक गए, जैसे अपने पुरखों की आवाज सुन ली हो। मगर हम सब जानते हैं, जादू असली नहीं होता। असल में जब हुडिनी ने सबकी विश इकट्ठा की थी, तभी पर्ची बदल दी गई थी। तो फिर कोई भी पर्ची निकलती, उस पर घंटियां बजाने की ही मुराद होती। और घंटियां असल में कैसे बजी? उसके पीछे था उसका पार्टनर। महल के सामने वाली बिल्डिंग में पहले से एक साइलेंसर वाली स्नाइपर राइफल सेट की गई थी। जैसे ही प्रिंसेस ने रस्सी खींची, उधर से गोली चली और घंटी ने आवाज कर दी।